आर्जिकल केस जो केवल बंगाल ही नहीं जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था, और वहीं बंगाल चुनाव है जहां मां की सच की और हक की लड़ाई है। वहीं हम इस वक्त पानीहाटी विधानसभा में मौजूद हैं जहां हमारे साथ अभी बात करने के लिए पानीहाटी बीजेपी कैंडिडेट रत्ना देवनाथ है, जो अभया की मां है, जो सभी के घर जाकर हक की लड़ाई के लिए लोगों से विनती कर रही है। वहीं चुनाव बेहद ज़्यादा नज़दीक है, तो चलिए बात करते हैं अभया की मां से, रत्ना देवनाथ से। मैम, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव बस कुछ ही दिन रह गया है। প্রচার হচ্ছে, প্রচার চালাচ্ছি, ভালো হচ্ছে প্রচার। प्रचार अच्छा चल रहा है। হ্যাঁ, आपने साड़ी भी पहना है जस्टिस फॉर अभया, জাস্টিস ফর তিলোত্তমা। अपनी बेटी के लिए, मतलब आपने ये साड़ी হ্যাঁ, पहना है। আরও একটা শাড়ি আমি পরে বেরোই, সেটা মেরুদণ্ড বিক্রি নেই। स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट सेल, वो भी एक तो साड़ी है जो इसमें लिखा है स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट सेल। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है ना बॉडी का, वो हम नहीं बिकेंगे। मतलब हमारा सीट धारा जो है वो सीधा रहेगा, कोई बिकाऊ नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जस्टिस लेके रहेंगे, और जस्टिस के लिए ही अभया की माँ राजनीति में आया है। सिर्फ अभया का विचार के लिए नहीं आया, वो आया है वेस्ट बंगाल में अब तक 600-700 लड़कियों का रेप हुआ है, उनका कोई किसी का भी विचार नहीं है, सभी का विचार ये देंगे, इसलिए ये पार्टी में आया है। क्या कहना चाहिएगा? आपने यहाँ पे लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको, महिलाओं का, जनता का? बहुत 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 बढ़िया। लगता है कि अगर आप जीत जाइएगा, जो मतलब अभया के साथ हुआ है वो यहाँ के किसी और बच्ची के साथ नहीं होगा। হ্যাঁ, होते देवो ना, হ্যাঁ, हम होते देवो ना, হতে দেব না ওটা আমি। আর আমরা যে যন্ত্রণাটা ফেস করেছি, ওই যন্ত্রণা আর কোনো বাবা মার ফেস করতে না হয়, তাই আমি লড়াই রয়েছি। আমি লড়াই করলে আমার মেয়ে তো আর ফিরে আসবে না ঘরে, কিন্তু অন্য মেয়েরা যেন সুরক্ষিত থাকে সেই জন্যই আমি লড়াইতে করছি। जो बाकी महिलाएं सुरक्षित रहें, उनका कहना है, उनके लिए ये लड़ाई लड़ा जा रहा है। और वहीं जस्टिस फॉर अभया के नाम की साड़ी पहनकर अभया की मां प्रचार कर रही है और हक की लड़ाई लड़ रही है, एक मां अपनी बेटी के लिए। दीदी, बात करें कि अब कुछ ही दिन रह गया है, आपने प्रण भी लिया है सौखा पोला का, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? নবান্ন অভিযান 9 আগস্ট 2025 নবান্ন অভিযানে র্যালি করার সময় আমার হাতের শাখা পুলিশ ভেঙে দিয়েছে। আমাকে অনেক মেরেছে, কপালে মেরেছে, ঘাড়ে पुलिस आपको মেরেছে। बहुत मारी थी और सखा पोला भी तोड़ दी थी, सर पे भी मारी थी। তো আমি সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছি, যতদিন না আমি বিচার পাবো ততদিন আমি এই হাতের শাখাটাও পরবো না, চুলও আঁচড়াবো না। প্রায় 2 বছর আমি এভাবেই চলছি। আমি আয়নায় নিজের মুখ দেখি না। शीशा में अपना शकल नहीं देखते आप? না, ये बाल भी नहीं संवारते हैं, 2 साल से आपने मतलब बाल भी नहीं झाड़ा है और ना ही शीशा में अपना फेस देखते हैं आप। शाखा पोला भी नहीं पहना, जब पुलिस ने तोड़ा तब से वैसे ही है। तब से वैसे ही है। ममता दीदी बोल रही हैं कि आप बीजेपी में गए हैं, जो आपसे बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो चुनाव के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हो ममता दीदी की बात? মমতা দিদিকে বলুন, আরও একজন মেয়ের মা লড়াই করছেন, তিনি সিপিএম জয়েন করেছেন, তামান্নার মা। তাকে নিয়ে তো কোনো কথা হচ্ছে না। তো যত প্রতিবাদ আমাকে নিয়েই, আমি বিজেপিতে জয়েন করছি বলে, এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। আমি কোন পার্টি চুজ করব না করব সেটা কি অন্য কারো কাছ থেকে করব? আমার নিজের নিজের যেটা মনে হবে সেটা করব। इनका कहना है कि ये पहली ऐसी नहीं है, एक और माँ है जिसने सीपीएम ज्वाइन किया है, लेकिन उनको लेकर कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अभया को, माँ को ही सब लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, और इनका अपना अधिकार है कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करना, पर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है इसलिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? হ্যাঁ, कुछ ही दिन रह गया है, क्या लगता है बदलाव होगा बंगाल में? অবশ্যই। ममता दीदी बोल रही हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करें, क्या लगता है 2 साल में कितना बदला है बंगाल में? মহিলা যদি সুরক্ষিত থাকতো তাহলে আমার মেয়েটা কোথায়? আমার মেয়েকে মারা কেন হলো হসপিটালে সুরক্ষিত জায়গায়? কেন খুন হলো সে? এটাই প্রমাণ করে মহিলা সুরক্ষিত নই। মহিলারা আমরা কেউ সুরক্ষিত নই। তার আরজিকর সেই আরজিকরেই রয়েছে। 2024 সালে যে হয়েছিল, এখনও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। একটা ছেলে হাত ভেঙে গেছে, তার বাবা নিয়ে গেছে তাকে ট্রিটমেন্ট করতে, লিফটে আটকে লোকটার প্রাণই চলে গেছে। তারপর একটা हार्ट पेशेंट टॉयलेट यूज़ करने के लिए बाहर सुलभ शौचागारे पाठिए से हार्ट
অ্যাটাক হয়ে মারাই গেছে। कह रहे हैं कि जो आरजी कौर अस्पताल है वो वैसा ही रह गया जैसा अभया था, तभी वैसा ही रह गया। एक हार्ट का पेशेंट डॉक्टर दिखाने के लिए गया था, ऊपर टॉयलेट है, उसके ऊपर जाने नहीं दिया गया, बताया कि आप नीचे जाके टॉयलेट कीजिए। वो आदमी 5 तला से सीढ़ी में उतार के नीचे आया और हार्ट अटैक करके वो आदमी डेथ हो गया। तब अस्पताल में कोई सुरक्षा अभी तक भी नहीं तैयार हुआ। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक माँ दूसरी माँ का सहयोग मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए आप? খুব ভালো যেন উনি যেন এসে যায়, আমি শান্তি পাবো। আমাদের বাড়িতে অনেক ঝামেলা আছে ওই পার্টি নিয়ে, বুঝছে এই কথাই। टीएमसी को लेकर बहुत झमेला হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের 34 বছর ধরে অনেক ঝামেলা আছে, আর 16 বছর ধরে একদম থানা পুলিশ 4টে কেস চালানো, অনেক কিছু হয়েছে, এখন বলবো না আমি। अत्याचार से वो त्रस्त है, वो पूरा त्रस्त है उन लोगों के अत्याचार से, इसलिए वो भी चाहती हैं कि टीएमसी का विसर्जन हो जाए। উনি যেন আসে, এটা চাইছি, উনি যেন আসে এখানে, উনি যেন এখানে আসুক। হ্যাঁ, এটা চাইছি আমরা, উনি আসুক 100 বার বলছি যেন উনি, হ্যাঁ আমরা বেঁচে যাবো। कहना चाहते हैं कि अगर आप जीत जाएंगे तो लगता है जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ अभी तक नहीं मिला है वो इंसाफ आपको मिल जाएगा। इंसाफ तो मिलेगा ही, और जो लड़की है তাদের যেন এই সমস্যাটা না হয়, ওই সুরক্ষিত থাকে তারাও। আমি নারীদের সুরক্ষা চাই। नारी की सुरक्षा के लिए क्या क्या काम कीजिएगा आप? সেটা ভাবিনি, আমি পরে ভাববো। এখন খুব প্রচারের জন্য খুব তাড়া আছে, পরে ভাববো কিভাবে এগোনো যাবে। प्रचार के दौरान दूसरी माँ का कैसा आपको वो मिल रहा है रिस्पांस? जो दूसरी माताओं की बात करूँ, दूसरी मम्मियों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जैसे कि हमने अभया की माँ से बात किया, और अभया की माँ अभी चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त है, वहीं चुनाव को कुछ दिन रह गया है और एक माँ की हक की लड़ाई है, जहां अपनी बेटी के लिए जस्टिस फॉर अभया के नाम की साड़ी पहनकर सभी महिलाओं की सुरक्षा और जस्टिस के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं बंगाल में चुनाव है, जो कि आर्जिकल केस बंगाल चुनाव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उनका मानना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो वो आएंगी, उनकी सरकार आएंगी तो वो महिलाओं के सुरक्षा के लिए काम करेगी, और वहीं अपनी बेटी की हक की लड़ाई के लिए वो ज़रूर आगे जाएंगे। और उनका मानना है कि वो अपनी बेटी के लिए ज़रूर बात करे, तो जो अभी तक जस्टिस नहीं मिला है वो लेकर आएंगी, और भी किसी महिला और भी किसी माँ की बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। पानीहाटी से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन अमित के साथ।